श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है और साल का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है और सोमवार का दिन विशेषकर हमारे महादेव को समर्पित होता है और इस दिन सोमवार की पंचमी भी है। पंचमी की तिथि जब भी आती है तो यह हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करती है और पंचमी की तिथि पर विशेषकर हमें पीली चीज़ों का उपाय करना चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, मात्र 1 बूंद घी से आपके घर के सारे ग्रह क्लेश दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में जीवन में लड़ाई झगड़ों का माहौल है तो आपको यह 1 बूंद घी का उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको शहद से ओम बनाने वाला करना है। यह जो शहद वाला ओम है आपके घर की बीमारियों को दूर करने वाला है। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको हल्दी और एक दीपक से करना होगा। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। और चौथा जो उपाय है वह आपको मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत के दाने से करना होगा। विशेषकर आपके घर की आपकी जीवन की परेशानियों को समाप्त करने वाला है। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश का माहौल बना रहता है, बच्चे लड़ते हैं, बड़े लड़ते हैं, आपस में कुछ भी अपशब्द बोलते हैं और घर का जो वातावरण है वह दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा है। देखिए, घर में यदि सुख शांति रहेगी तो महालक्ष्मी स्वतः ही चली आएगी और घर का यदि वातावरण शुद्ध नहीं होता है तो घर में किसी भी देवी देवताओं का निवास नहीं होता है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चम्मच घी लेना होगा। घी जो है आपको गौ माता का लेना है। अब देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस घी को आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, जब भी आप यह घी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाएंगे तब आपके घर में जो भी समस्या चल रही हो, चाहे गृह क्लेश की समस्या चल रही हो, चाहे घर में कर्ज की समस्या हो, चाहे घर में सुख शांति नहीं हो, चाहे घर में बहुत ही ज़्यादा रोग हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है और आपको कामना करते हुए ये जो घी का लेपन है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना है। अब देखिए, थोड़ा सा घी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर से ही निकाल करके आप जिस पात्र में घी लेकर के आए थे उसी पात्र में आपको निकाल लेना है। अब दोस्तों, आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप शिवलिंग पर इस जल को अर्पित करेंगे तो यदि आप रोगों के लिए कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। अब देखिए, आपने जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा घी बचाया था, जो निकाला था, उस घी को आपको भगवान से प्रार्थना करके अपने घर लेकर के आ जाना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि यह मेरे घर के रोगों को दूर करेगा, यह मेरे घर के क्लेश को दूर करेगा और यह मेरे घर के कर्ज को दूर करेगा। ऐसी कामना करते हुए यह घी आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए प्राप्त कर लेना है। अब देखिए, जैसे आप अपने घर पर इस घी को लेकर के आएंगे तो इस घी में आपको अपनी अनामिका उंगली को डुबाना है और अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर एक बिंदी लगा देनी है इसी घी की। तो मात्र आपको एक बिंदी लगानी है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग होगा, किसी भी प्रकार का कर्ज है, किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश है तो वह दूर होगा। देखिए, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने बोला है कि आपको साल में या तो 1 बार या फिर 2 बार करना है। तो आपको इस उपाय को इस साल के प्रथम दिन सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। तो देखिए, अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा रोग हैं, आपके घर के व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, आपके घर में बीमारियां बहुत ही अधिक हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेना होगा। अब देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो खाली पात्र हैं इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुँचने के बाद जलाधारी के नीचे रख देना है। अब देखिए, आपके पास शहद है तो इस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें लेना है और शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको
शहद से ओम का निर्माण कर देना है। अब देखिए आपके पास जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। अब देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको उस खाली पात्र में थोड़ा सा जल लेना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि यह जल मैं औषधि स्वरूप लेकर के जा रहा हूँ और हमारे घर में जो व्यक्ति बीमार हैं उनके रोग में उन्हें आराम मिले। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो जल है आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए इस जल का आचमन आपको घर के प्रत्येक सदस्य को करवाना है या फिर जो व्यक्ति बीमार है उसे तो आपको इस जल का आचमन करवाना ही है। देखिए जब भी आप इस जल का आचमन करवाएंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है और कुंदकेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर के जो ये रोग हैं ये सभी दूर हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए इस जल का सेवन आपको उसे करवा देना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपको लगता है कि बार बार आपके जीवन में नज़र लग जाती है, घर का कोई भी सदस्य ढंग से बात नहीं करता है, घर का जो वातावरण है वह बिगड़ चुका है, तो देखिए यह उपाय आपको विशेषकर पंचमी की तिथि पर करना है। यह उपाय पंचमी की तिथि का सबसे सुंदर उपाय है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गोल बाती का दीपक तैयार करना होगा। देखिए आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, साथ ही साथ माटी का दीपक भी ले सकते हैं और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है और इस हल्दी को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए हल्दी वाला जो यह दीपक है आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी हैं, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि पर घृत का दिया और एक चुटकी हल्दी से युक्त ये जो दीपक है तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करता है और यह दीपक जैसे ही प्रज्वलित होता है तो घर के आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध होता है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। तो यह हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष और इस पंचमी तिथि के अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ जो है वह जीवन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जीवन में एक के बाद एक परेशानियाँ आती रहती हैं, यानी कि जीवन में टेंशन और चिंता बहुत ही अधिक लगी रहती हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, एक चावल का दाना लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए सबसे पहले तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है उस पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। इसी के साथ में आप जो एक चावल का दाना लेकर के आए हैं उस चावल के दाने को भी आपको उसी बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर चिपका देना है। अब देखिए इस बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है, यानी कि चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित कर देनी है और जो एक लोटा जल है उसे आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए यह उपाय जो व्यक्ति बहुत ही अधिक गुस्सा करते हैं यदि वह करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको रोकना है और इस जल को आपको अपने आँखों पर लगा लेना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है यदि वह बहुत ही अधिक गुस्सा करता है तो वह इस उपाय को कर सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, तो वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको साल के प्रथम दिन यानी कि सोमवार की पंचमी पर किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।